कितने आदमी थे? दो सरकार, वो दो, तुम 11, फिर भी आ गए ऐसे खाली हाथ। 10 विकेटों से हार के पाकिस्तान ने हरा दिया है भारत को। तारीखी फतह मौका वालों के साथ हो गया धोखा धोखा। और क्या शानदार परफॉर्मेंस है। आपने देखा होगा मेरे हाथ में चाय का कप है और वो इसीलिए है क्योंकि मेरा गला तो पूरी तरीके से बैठ चुका है। तो मेरा साथ देने के लिए आदिल अजहर भाई स्टूडियोज में भी तशरीफ ला चुके हैं। आदिल भाई बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत मुबारक। बाबर ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, मैं कहूँ एक बार फिर। बाबर ने एक बार फिर से, और बड़ी आइकॉनिक बात है बिकॉज बाबर से ख़ास जो है ना वो जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो खार खाते हैं। और इस वक्त वाकई मेरी आंखों में कुछ नमी भी है और कुछ है सिलसिला, बिकॉज बहुत ये एक नाकाबिले यकीन सा मौका। बल्कि हम सोचते थे, मैं 1992 अभी अपने बेटे को यही बता रहा था, घर में हम बात कर रहे थे कि 92 का वो मैच, फिर 96 वालिद मरूम के साथ बैठ के वो एक मैच की फ़िल्म जो है ना वो आज चल रही थी दिमाग में। और हम कभी कभार ही सोचते थे फैसल यार कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी ये देखेंगे, अल्लाह करे हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में इंडिया को किसी वर्ल्ड कप के मैच में हराते हुए देखें। और जिस तरह ये मैच, यानी मैं ट्वीट भी मुसलसल कर रहा था कि या अल्लाह, इज़ दैट रियली हैपनिंग, क्या वाकई ये हो रहा है। और आवाज़ कुछ यहाँ पे भी इतनी अच्छी नहीं लग रही बिकॉज बहुत शोर मचा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ऐसे में रमीज़ राजा ने साहब ने ट्वीट कर दिया है पाकिस्तान की तारीख़ी फतह पे। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा, इन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट किया है कि ये पहली और शानदार फतह है, लेकिन सफ़र अभी शुरू हुआ है। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र के लम्हात हैं। लड़कों ने ये मौका दिया जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ऑब्वियसली रमीज़ राजा के लिए तो बड़ा ही अपहिल टास्क था। थोड़े दिन पहले पीसीबी चेयरमैन आया, उसके बाद खलबली मच गई, हड़ाहुड़ी हो गई और तमाम तर मैनेजमेंट चेंज हुई। शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, अब ज़रा हम डिस्कशन अपनी आगाज़ करते हैं। अब हमने देखा कि किस तरीके से अफरीदी ने बांध के रख दिया उन शाहीन के साथ साथ। आज हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा बॉल किया, ख़ास तौर पे उस वक्त में कि जिस वक्त लग रहा था कि कोहली ठहरे हुए विकेट पे और वो अब मारेंगे, लेकिन आके उन्होंने जो स्लो इन वन किए तो मोमेंटम बड़ा रोका हारिस रऊफ ने। उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के मैच में। देखिए, डोमिनेट तो किया है हमने, हमारी बॉलिंग ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अगर पाकिस्तान की क्रिकेट देखी जाए तो बॉलर्स का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमेशा रही है। फास्ट बॉलर एंड देन उसके बाद स्पिनर्स जब आते थे तो काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट को बॉलर्स ने बड़ी मैचेस जितवाए हैं बॉलर्स ने हमारे। और इस बार भी शाहीन के साथ जिस तरह अहमद कह रहे थे कि सिर्फ एक तरफ से नहीं, दूसरे एंड की तरफ से भी बॉलिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। तो शाहीन के साथ छोटा पार्ट प्ले किया है, जैसे इमाद वसीम एंड देन हारिस ने, हफीज़ ने भी अपना रोल अदा किया है। सारे बॉलर्स ने अपना रोल अदा किया है, अच्छे तरीके से किया है। हमने एज ए बॉलिंग यूनिट हमने बहुत अच्छा डोमिनेट किया। फील्डर्स ने उनको पूरी तरह सपोर्ट किया है। तो स्टार्ट अच्छा हुआ और बैटिंग में फिर हमारे सामने सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, हफीज़ की इंक्लूजन जो है वो बड़ी टाइमली साबित हुई, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी। हम भी बैठ के कह रहे थे कि क्या हफीज़ आना चाहिए, हैदर अली नहीं आना चाहिए। आप दोनों तो यही कह रहे थे, अहमद भाई भी और शाहिद भाई भी, कि नहीं हफीज़ के साथ ही जाना चाहिए। एंड फाइनली द एक्सपीरियंस पेड ऑफ। जिस तरीके से ऋषभ पंत को उन्होंने बांध के रखा, वरना ही वॉज अबाउट टू लूज द चेन्स। तो हफीज़ की परफॉर्मेंस पे अहमद भाई योर टू। देखिए, इतना इजी पिच नहीं था और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉस था जो पाकिस्तान जीता है। ये सब समझ लें। बड़ी ड्यू पड़ी। अगर आपने मैच देखा नहीं देखा, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था तो पहले 10 ओवर जो थे उन्होंने भी पकड़ के रखा। उसके बाद 11वें ओवर से या 10वें ओवर से गालिबन जब जडेजा को आखिरी बॉल पे बाबर ने छिक्का मारा, उसके बाद जो चक्रवर्ती आए उसको पहली ही बॉल पे चौका लगा, तो वहाँ से जो है ना ड्यू फैक्टर अपना काम, विकेट थोड़ा सा स्लाइटली ड्रिंक्स के बाद जो है ना बेटर होता गया, बॉल अच्छा आ रहा। उससे पहले जितनी भी क्रिकेट हुई है इस पिच पे, जो हमने बॉलिंग की है, तब इतना आसान नहीं था उनके लिए, जिसकी वजह से सबने स्ट्रगल किया। अगर आप पेंट के भी छिक्के देखें जो उन्होंने 2 मारे हैं, कन्विंसिंग नहीं थे। ब्रूटल फोर्स थी, पावर था, उन्होंने पोजीशन होल्ड की और शॉट के साथ थ्रू चले गए, जिसकी वजह से उनको जो है ना पावर थोड़ी सी जो मिल गई। हैवी बैट्स होते हैं, अदरवाइज इतने कन्विंसिंग शॉट्स नहीं थे। इट शोज़ के आसान नहीं था। और उसके बाद जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे, पहले 10 ओवर सेंसिबल क्रिकेट खेली, दोनों ने मेक श्योर किया। उनको भी वहाँ पता था कि विकटें नहीं गिरानी है, इनके इंडिया के पास इस टोटल पे एक ही चांस होगा विकटें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की दुबई में आज पिच थी, भुवनेश्वर कुमार का वो जो जिप है, मेरे ख्याल से वो स्विंग बॉलर है
उनको जब तक अंडर लाइट जिप नहीं मिलता है तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो आज उनका बॉल जो था, बॉल स्विंग तो उनको अर्ली ऑन मिला, लेकिन जिप नहीं था, जिसकी वजह से वो एक ऐसे टारगेट बने कि जिनको मतलब कोहली कोशिश कर रहे थे किसी तरह उनके 4 ओवर्स पूरे हो जाएं। इसी तरह शामी भी इसी तरह के बॉलर हैं, उनको पिच में से थोड़ा जिप ज़रूरी है जो कि नहीं नज़र आया। विकेट टेकिंग बॉलर उनके पास एक थे आज, वो थे जो बुमराह हैं उनके, और वो बुमराह को पूरे जो गेम में यूटिलाइज करते हैं। वो आके एक बीच में पावर प्ले में ओवर करते हैं, फिर उनके ओवर वो एक 12वां-13वां ओवर निकालते हैं, फिर उनके डेप्थ में भी 2 ओवर्स रखने होते हैं। तो अगर इंडिया की आप ओवरऑल फास्ट बॉलिंग देखें, मेरे ख्याल से इंडिया हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू नो, कि अपने आप को इस वर्ल्ड कप में अगर आगे वो पहुँचना चाहते हैं तो एक फास्ट बॉलिंग है जिससे उनको शायद थोड़े से हो जाएं। और दूसरी एंड पे बहुत सेंसिबल, जब शुरू में खेले बाबर ने जब जडेजा को छिक्का मारा, उसके बाद सिंगल हुआ और अगले ही पहली बॉल पे चौका कन्विंसिंगली। रिजवान वाज आउटस्टैंडिंग, आई थिंक ही वाज अंडर द पंप। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस थी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस के बाद भी कि वेदर रिजवान हैज़ टू ओपन और नॉट। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि अगर इंसान परफॉर्मेंसेस करके भी अंडर द रडार ही रहेगा तो फिर क्या होगा। और उसने आज फिर प्रूव किया दैट हाउ रॉक सॉलिड ही इज़ अप द फ्रंट। उसने बाबर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है, पूरा चिप इन किया, और उन्होंने मेक श्योर किया विकेट ना दें, और एंड में जाके ही वाज द वन हु टुक चार्ज। आई मीन द बोथ वर अमेजिंग, हैट्स ऑफ, एंड आई एम रियली हैप्पी। आई एम श्योर कि अब आप लोग को भी थोड़ा सा बिलीव फेथ, कल हम में से भी कोई कह रहा था यहाँ पे कि इंडिया जीतेगा, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं उनके पता है मुझे इनकी मेंटालिटी का। थोड़ा सा हम लोगों की सपोर्ट चाहिए, थोड़ा हम लोग साथ लेके चलेंगे। अपने ही बच्चे हैं, अपने पाकिस्तान है, बस इंशाल्लाह ताला ये मेहनत करते जाएंगे। हम लोग अच्छे बुरे में इनके साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की टीम ज़रूर नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। इस तरह की विक्ट्रीज जो होती है ना, वो नेशन बूस्टिंग। 2007 ऑनवर्ड्स इंडिया ने जिस तरीके से उस वर्ल्ड कप से अपनी नेशन को बूस्ट किया, तो वो उनकी क्रिकेट में आज नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब आपने रिजवान की बात की, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरीज, और अपने देखने वालों को जरा रिजवान की आज की क्लासी इनिंग्स है पहले थोड़ी सी देखते हैं, फिर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। दिखाएं जी। अभी तो हमने बहुत कुछ दिखाना है आपको, वो जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन है अभी वो भी दिखाएंगे, और ग्राउंड से जिस तरह जा रहे थे ना हमारे इंडियन बहन भाई, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शाहिद भाई, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि इंडिया ऐसा लग रहा था वो पूरे अपने, जिसको कहते हैं ना, जिस तरह एक आर्मी पूरे आर्सनल के साथ आती है, पूरी वेपनरी के साथ आती है, इंडिया तो एक्स्ट्रा आया हुआ है। एक तो विराट कोहली कैप्टन के तौर पे, दूसरा रोहित शर्मा के जिनको नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन जो है उनको बना चुके हैं तकरीबन, और इसके साथ साथ महेंद्र मेंटोर। इतना आपको लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन लेकर आया हुआ है? इससे पहले जब भी हो रहा था, महेंद्र सिंह धोनी वॉज लीडिंग द टीम, तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। देखें, एक हार के साथ आप इंडिया को बिल्कुल ही वो नहीं कर सकते, और प्रोफेशनल प्लेयर है उनकी क्रिकेट अगर बेहतर हुई है तो प्रोफेशनलिज्म काफ़ी आया उनके ग्रास रूट से। उन्होंने चीज़ों को दोबारा शुरू किया, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेटर्स पे। तो एक मैच से ना आप अंदाज़ा हमें नहीं लगा लेना चाहिए। खुदा न खासा ये पाकिस्तान हारता तो पर आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती। आज जो बातें मैं और आप कर रहे हैं ये नहीं हो रही होती। तो मेरे ख्याल में बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी वर्ल्ड कप बाकी है, मैचेस बाकी है, यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हो जाता। तो इंशाल्लाह चीज़ों को चलने दें, फिर बात करेंगे आगे इस हवाले से भी। इस हवाले से भी करेंगे। और ख़ास तौर पे शाहिद भाई, जिस तरीके से हमने देखा कि जी जो हमारा ड्रेसिंग रूम था वो बड़ा पम्प्ड अप था। बार बार मैं इस चीज़ की क्योंकि इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ, जिस वक्त शुरू की थी बैटिंग इंडिया ने, उस वक्त जब इनिशियल इनरोड्स हुए तो उसी वक्त जो है उनकी घबराहट शुरू हो गई थी। विराट कोहली हर आने वाले बैट्समैन को बता रहे थे, बट हमें ऐसा यहाँ पे बैठ के लग रहा था कि दे वर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। आपकी नज़र में भारत आज कितना रन शॉर्ट था? मैंने आपको पहले भी कहा था कि 30 से 35 रन ये शॉर्ट थे। हमारे बॉलर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। अहमद शहजाद कह रहे हैं कि पिच ठीक नहीं थी, मैं टोटली एग्री नहीं करता इससे। पिच बहुत अच्छी पिच थी, हमारे बॉलरों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उनकी बैटिंग को आउट क्लास कर दिया है। तो इसको मैं इस तरह कहूँगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, तो अगर बैटिंग देखा जाए, जिस तरीके से हमारे बाबर और रिजवान ने बैटिंग की है वो एक क्लास थी, मज़ा आया उस पिच के ऊपर। पिच कुछ भी नहीं था, पिच के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे बैट्समैन खेले अच्छा हैं।
तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू पूरे पाकिस्तान टीम को, हमारी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को। शायद से मैं एक समझ चाहूँगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए एक अननोन टेरिटरी है, एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है। वर्ल्ड कप चल रहा है और हमने उसमें इंडिया को शिकस्त दे दी है। इस वक्त ज़ाहिर है नज़र आ रहा है, टेलीविज़न स्क्रीन चले जाएं, सड़कों पे चले जाएं, खिलाड़ियों के अपने भी कुछ इस वक्त इमोशनल हाई पर होंगे वो लोग। क्या किया जाएगा अगर आप कप्तान होते? आप किस तरह उनको ये बोलते कि भैया ज़मीन पर आ जाओ, अभी तो पहला मैच हुआ है, अभी तो बहुत कुछ खेलना है। वैसे कप्तान यहाँ कितनी या टीम मैनेजमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बात की है। मेरे ख्याल में होता ये है कि हमारे जो हम पिछली परफॉर्मेंसेज हैं वो हम अपने अगले मैच में लेके चले जाते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हो जाती है कि यार हमने लास्ट मैच में तो अच्छा किया, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये एक हमारे अंदर है, हम हमारे खून में है। तो मेरे ख्याल में हमें उस परफॉर्मेंस को साइड पर रख के उसको एंजॉय करें। अभी 2 दिन है, आज का दिन एंजॉय करें, कल का दिन भी एंजॉय करें, एंड देन फिर आगे जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है वो भी बड़ा मैच है हमारा। न्यूजीलैंड की ज़बरदस्त टीम है। अगर हम 2 कंटिन्यू मैचेस जीतते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप 80% मैं समझता हूँ कि 90% हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और क्योंकि हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, मिसाइल चला हमारा शाहीन मिसाइल, उसके आगे भारत की एक ना चली। शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरीके से अपना बेहतरीन स्पेल किया और कैसे सबको चलता किया, पहले देख लेते हैं। 3 बड़ी अहम विकेटें आज ली और टॉप ऑर्डर। मुझे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी की याद ताज़ा हो गई दिल भाई, कि जैसे मोहम्मद आमिर ने शुरू के 3 उड़ा दिए थे, बिल्कुल, तो आज शाहीन शाह अफरीदी ने भी 3 उसी तरह उड़ाए। अच्छा, योर फेवरेट डिसमिसल आउट ऑफ ऑल दीज 3? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया वो रोहित वाले में आया, बिकॉज रोहित का जो था ना, उसको तो मेरे ख्याल से उसको वो पलक भी नहीं झपक पाया, उसको पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हुआ है। इवन आमिर वाली गेंद थी, वो तो जो थी वो लग के थोड़ी सी अंदर आई थी, बट यहाँ तो मेरे ख्याल से वो माइक्रो सेकंड कहते हैं, उसे कुछ पता भी नहीं चला। नजर में अहमद भाई, आपने तीनों डिसमिसल्स देखे, रोहित शर्मा, उसके बाद केएल राहुल और आखिर में रही सही कसर कोहली को भी आउट करके शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी की। तो आपकी नज़र में बेहतरीन सबसे ज़्यादा डिसमिसल कौन सा था? आई थिंक जो रोहित को बॉल किया है शाहीन ने, पिच को बिल्कुल ही उन्होंने पहले 2 बॉल जिस तरह केएल राहुल खेले तो स्लोइश टाइप था वो, उसने मतलब इजीली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब सिंगल हुआ तो रोहित को पहला ही बॉल जो उन्होंने बिल्कुल इन दी एयर, उन्होंने पिच को बिल्कुल खाते में नहीं लाया और अपने स्विंग पे रिलाई किया। और अक्सर हमारी टर्म्स में ये बोलते हैं कि जब इंसान पहला बॉल फेस कर रहा हो उसको आगे विकेटों में बॉल फेंकना चाहिए, बिकॉज वो बैट्समैन कभी कभी इतना प्रिपेयर नहीं होता उस बॉल के लिए। आई थिंक इट वाज एन आउटस्टैंडिंग बॉल। मुझे दैट्स द स्टैंड आउट बॉल फॉर मी, बॉल फॉर द। अच्छा, क्या हमने देखे बड़े फिक्चर्स में अगेंस्ट रोहित शर्मा, तो क्या हमने रोहित की कोई शाहिद भाई कमज़ोरी पकड़ी हुई है? बिकॉज आमिर ने 2 मरतबा उनको पहले भी इसी तरह आउट किया हुआ है, और जैसे ही वो आउट हुए तो कमेंटेटर थे सुनील गावस्कर, और सुनील गावस्कर ने फ़ौरन बोला ये रोहित शर्मा की ये टेंडेंसी है टू क्राउच ऑन द ऑफ साइड जबकि बॉल अंदर आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने रोहित शर्मा की कमज़ोरी पकड़ ली है? देखें, वीकनेसेस हर बैट्समैन की होती है, और मैं ये समझता हूँ कि आमिर ने भी इसको आगे से ही आउट किया। नए बॉल का फ़ायदा यही कि आप आगे से अगर आपके पास स्विंग है तो नए बॉल का यही फ़ायदा है, बॉलर्स का फ़ायदा जो अटैकिंग बॉलर्स हैं उन्होंने विकटें लेनी होती हैं। तो खैर, आप विकटों की बात हो रही थी, मेरे लिए तो दोनों विकटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि मैं नए बॉल से आउट करना ज़रूरी था ताकि प्रेशर होता उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज़ टू हिम। मेरी कल भी शाहीन से बात हो रही थी और उससे यही बात हो रही थी कि मैंने कहा शाहीन, आपके पास ये मौका है हीरो बनने का, और आप अपने आप को इस तरह कंसिडर करो कि कल की अपॉर्चुनिटी आपने जो है वो मिस नहीं करनी। सो उसने अपना बड़ा अच्छा रोल अदा किया, गुड रोल किया, और ख़ास तौर पे अच्छी गेम अवेयरनेस। शायद भाई, गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब बॉल नया है और पिच में थोड़ा जूस है तो आपने बॉल आगे पिच की। लेटरल पार्ट में जब आप आए, एक सेट बैट्समैन को, मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो विराट कोहली को आउट कराने में, बिकॉज विराट कोहली उस वक्त बिल्कुल रेडी थे कि अब जो है वो सेट हो गए। एक सेट बैट्समैन को इस तरह, जिसको कहते हैं ना स्लो इन वन पे आउट करना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। देखिए, वेरिएशन इंपॉर्टेंट थी। शाहीन ने भी वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल किया और हारिस ने भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। तो वेरिएशन, स्किल्स, ये तो आपको दिखाने पड़ेंगे, अच्छी यॉर्कर्स मिक्स करना, ताकि बैट्समैन का माइंड एक बॉल पे हो ना कि मुझे ये बॉल दोबारा होगा। बैट्समैन को रीड करना, ये असल बॉलर की जो है ना वो स्किल्स में आता है। और अभी लाला ने थोड़ी देर पहले बॉलर्स को क्रेडिट दिया। आज अगर आप कोहली की इनिंग भी देखते
वो कोई टिपिकली फ्लूइड कोहली इनिंग नहीं थी। ही वॉज अंडर प्रेशर थ्रू आउट बिकॉज उसको पता था कि यार मैं अगर निकल गया दूसरी तरफ से तो फिर इंडिया की टीम ये 125 रन्स भी इनसे नहीं बनने थे। सो आई थिंक क्रेडिट यहाँ पे देना पड़ेगा कोहली जैसे बैट्समैन को कंटेन करके खिलवाना, बिकॉज शुरू में हमने इतना प्रेशर उन पर डाल दिया था। विक्ट्री हम वही बात है ना कि हमने कभी भी ऑफ द हुक जाने नहीं दिया उनको। जब जैसे ऋषभ पंत सेट होना शुरू हुए उनको आउट कर दिया। और मैं तो ये कह रहा था कि इन लड़कों ने आईपीएल समझ लिया था इसको। आदिल भाई वो पेस लगा है आज। पहले एक तो शाइन ने एक और अच्छा काम भी किया है। हाँ। अभी वो रिपोर्ट आनी है उनकी हार्दिक पांड्या की, उसका शोल्डर का कोई मसला हो गया। तो एक अच्छा काम जो है वो ये भी किया है। एक बहुत ही अहम खबर और वो आपके साथ शेयर करेंगे आप कि आर्मी चीफ ने शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। आईएसपीआर के मुताबिक कौमी टीम ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी और ऐसे में आर्मी चीफ ने कांग्रेचुलेट किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। तो पहले वजीर आजम की तरफ से मुबारकबाद आई और अब आर्मी चीफ ने इस शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें कौम वाकई पूरी की पूरी एक प्लेटफॉर्म पे होती है, चाहे गवर्नमेंट के लीडर हो, अपोजिशन लीडर हो, कोई भी हो, सियासतदान कुछ भी हो, सब इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मौका ऐसा है मेरे ख्याल से कि हम जैसे प्रोग्राम के शुरू में ये बात करते थे कि भाई हम सोचते थे कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि हम इंडिया को किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, लेकिन मुझे फैसल यहाँ पे याद आ रही है धोनी को। हम वी ऑल रिस्पेक्ट धोनी अलॉट और उसने आई थिंक 2016 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के बाद ये बात बोला था कि ये रिकॉर्ड टूटना है और टूटेगा और कह रहे हैं एक दिन इंडिया पाकिस्तान से हारेगा। ये बेसिकली वो अपने इंडियन मीडिया को काम डाउन करना चाह रहा था कि ये कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं कि जो कि अब कभी टूट नहीं सकता। एंड 24 अक्टूबर 2021 इज द डे। शाहिद भाई याद होगा आपको कि कराची में जिस वक्त आई गेस पीएसएल का फाइनल था उस वक्त भी आर्मी चीफ वहाँ पे आए थे। प्रेस गैलरी में आप भी मौजूद थे साथ में। तो बड़ा कीन इंटरेस्ट है उनका क्रिकेट में और जब भी हम जीतते हैं तो आप मुझे बताइएगा आपकी आर्मी चीफ से क्रिकेट पे कभी बात हुई? ऑब्वियसली आप तो उनके फेवरेट हैं ही, क्या गुफ्तगू होती है? क्योंकि एज अ सोल्जर आपको जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं मिलता, बट जब इस तरह की हम जीत दर्ज करते हैं तो फिर सबका दिल बड़ा होता है। मैं कमर बाजवा साहब को जब कोर कमांडर पिंडी थे तब मेरी उनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। उन्होंने घर पे बुलाया था और मैं ये समझता हूँ कि जितना क्रिकेट का उनको पता है मैंने बड़े कम लोगों को देखा है क्रिकेट का। या मुशर्रफ साहब बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट लेते थे या कमर बाजवा साहब मेरे ख्याल में हर चीज़ क्रिकेट के बारे में जानते थे। वो ये भी जानते थे कि मैंने अफरीदी को मशवरा नहीं देना क्योंकि ये किसी की मानता नहीं, अपनी मर्जी करता है। हाँ, फिर तो उन्हें पता है, बहुत पता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा शाहिद भाई और उसके बाद हम ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, ऑल्दो विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया ने हराया भी पाकिस्तान को, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर टूर्नामेंट जिसमें एक तो CT 2017 जिसमें कोहली वॉज द कैप्टन और उसमें भी वो हार गई थी इंडिया की टीम और आज भी हम देख रहे हैं, तो क्या विराट कोहली एज अ कैप्टन अनलकी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप और या फिर बड़े टूर्नामेंट में? नहीं, ओवरऑल अगर एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं, उसको धोनी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा बैट्समैन है विराट, लेकिन एज अ कैप्टन इतना कोई कामयाब सामने नहीं। और मेरे ख्याल में ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन है जो मुझे पता जो है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है उसका। अगर उसकी सक्सेस नहीं है एज अ कैप्टन तो व्हाई नॉट अपने एज अ प्लेयर अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। राइट, बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन भी चल रही है जी, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त हमने मैच जीता है। अभी एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो यकीनन ये बात करेंगे कि फर्स्ट मैच हमने हरा दिया है और हम उसको सेलिब्रेट भी करते रहेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच क्योंकि वो भी अब तकरीबन हमारे आर्च राइवल बन चुके हैं। जो हरकत हुई है ना 11th आवर पे, स्कोर सेटल ठीक नहीं हुई है वो, और पहले भारत से किया है बदला चुकता, अब हराना न्यूजीलैंड को। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक एक बार फिर। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, ये जो गाना है
वो आपको पता है आदिल भाई, आज ट्विटर में मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी फैंस थे ना, शुरू में बिल्कुल थोड़े से थे, घिरे हुए थे पूरे वो इंडियन क्राउड से, लेकिन जैसे वो इंडियन फैंस जाते रहे तो बेचारे गा के बता रहे थे। बिल्कुल, आई मीन ये मजा है, ये मजेदार। आइकॉनिक चीज ये थी कि जो एक तस्वीर है जिसको हम कोशिश भी करेंगे आखिर में दिखाने की, कि विराट कोहली गले लग रहे हैं रिजवान के और बाबर के। मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें तो इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती कि दो मुल्कों के लोग आए इकट्ठे हों। क्योंकि वो जो एक थे ना, वो बैन क्रिकेट, अरे मैं तो कह रहा हूँ वो तो रो रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि यार हमारी बात मान लेते तो आज हमारी ये नहीं हाल होता। काफी अभी हमारे दोस्त इंडियन चैनल्स का उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हैं, वो काफी रोना धोना हो रहा है कि हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करो इस मैच का, ये सब करो। आई थिंक इंडिया हैज गॉट टू रियलाइज नाउ, आई मीन उनको मैच्योर होना पड़ेगा, पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने का। वेरी गुड, दिस इज व्हाई कोहली इज लव्ड बाय फैंस और अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका ऑन फील्ड आप कह सकते हैं अग्रेशन अपनी जगह अलग होता है, लेकिन ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन विदाउट एनी डाउट। और ये तो बहुत प्यारा जेस्चर है, एंड आई फील फॉर कोहली, इस पे इंडिया में इसकी काफी क्लास होने वाली है। आई एम टेलिंग यू राइट, हो रही है। तो इससे पहले कि हम शाहिद भाई और अहमद भाई से बात करें, मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर वो जो आज वो है ना ताश के पत्ते की तरह बिखर गए पूरी की पूरी टीम, मैं चाह रहा हूं एक बार फिर हम देखें कि भारतीय टीम किस तरीके से 151 रन तक महदूद हो गई। देखिए, What a treat to eyes this match is। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आज के तो मैच की हमने बात कर ली। अब शाहिद भाई, नेक्स्ट इनकाउंटर हमारा न्यूजीलैंड से। गो के हम यूएई पे खेलते रहे हैं, हमें कंडीशंस का अंदाजा है। न्यूजीलैंड को कैसा ओपोनेंट समझते हैं? आज हमने अगर गलतियां की तो क्या गलतियां की जिन्हें हमें न्यूजीलैंड के मैच में नहीं दोहराना? खैर, जहाँ तक गलतियों का ताल्लुक है, कोई गलती नहीं हुई हमसे। हर चीज़ हमने बहुत ज़बरदस्त की है और कोई ऐसी गलतियां नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। जो न्यूजीलैंड की बात की है, न्यूजीलैंड भी बहुत ज़बरदस्त टीम है, वो वाकई एक टीम है, बड़ी जेल होकर खेलती है। कप्तान उनका बहुत टॉप परफॉर्मर है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी उस टीम की बहुत अच्छी है और इस वक्त मेरे ख्याल में नंबर 1 नंबर 2 पे है T20 में न्यूजीलैंड, अगर आपको पता है फैसल। जी बिल्कुल, इस वक्त टॉप की 3 टीमों में उनका शुमार होता है, टॉप टीमों में शुमार है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो बड़ा मैच जीत गए, दूसरा ये है कि हमारी अपनी कंडीशन है, इस कंडीशंस में हमारे प्लेयर्स ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। तो इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी अगर बॉडी लैंग्वेज यही होगी तो इंशाल्लाह उससे भी जीतेंगे। अच्छा, मैं एक समय पे शायद आपसे पूछना चाहूँ, देखिए जब फतह होती है तो उसमें कुछ खामियां ऐसी होती हैं। आदिल भाई, अगर मैं आपको स्टॉप करूँ, जी, मैं वो तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये ट्रिब्यूट है और ये आईसीसी ने ट्रिब्यूट दिया है एंड ये इतना मतलब इमोशनल मोमेंट है। वेरी स्वीट। शाहिद खान अफरीदी एंड शाहीन शाह अफरीदी विद द आइकॉनिक सेलिब्रेशन मोमेंट एंड द आइकॉनिक 10 नंबर, ये 10 नंबर जो है एक्सपेंस सेलिब्रेशन। यस ये शाहिद भाई कितना प्राउड मोमेंट है कि आपकी लेगेसी को कंटिन्यू किया है आपके अपने ही नाम ने। मैंने आज 12 ये 3-4 मरतबा चिल्ला के कहा है कि पहले एक आफरीदी आसाब पे सवार होता था, अब दूसरा आफरीदी आसाब पे सवार होगा। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल। बस अच्छी बात यह है कि शाहीन की परफॉर्मेंस है और ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे पाकिस्तान जीता है। सिर्फ शाहीन नहीं, हर एक लड़के की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ और ऑब्वियसली खुशी होनी चाहिए। शाहीन से जिस तरह मैंने कहा, कल रात भी मेरी वीडियो कॉल पे ख़ास तौर पे उससे मेरी बात हुई है, उसको मैंने बताया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अपने आप को ऐसा परफॉर्म करो कि आप अलग नज़र आओ और अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफॉर्म उसी तरह ही किया है। इसी तरह की परफॉर्मेंस हर लड़के से और यही बॉडी लैंग्वेज, यही पैशन हर लड़के के अंदर, हर मैच के अंदर नज़र आना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब अहमद, न्यूजीलैंड की ज़रा अब बात कर लें, बिकॉज उसने कीनली आज का मैच देखा होगा और बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क करके वो आते हैं। गो के वर्ल्ड कप में हमारा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड है वो तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग है। इस बार की न्यूजीलैंड को कैसे रेट कर रहे हैं आप? उससे पहले मैं उस पिक्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वो पिक्चर मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी पिक्चर है और बड़ी खुशी हुई देख के। लेकिन ये लेगेसी जो वो कैरी ऑन कर रहे हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी इस नंबर की, क्योंकि इस नंबर ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैच जितवाए हैं और कंसिस्टेंटली जितवाए हैं। तो उसको 20 साल तक कैरी करना कोई आसान काम नहीं है। तो उसके लिए शाहीन को इज़ डन वंडरफुल, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अल्लाह ताला करे कि वो आने वाले 15-20 साल ऐसे ही खेलें। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसको नंबर को फुलफ़िल कर सके एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। दूसरा न्यूजीलैंड, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम
बहुत ख़तरनाक टीम है और हम सबको पता है कि जो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है इट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। जहाँ पे उनके कैप्टन हैं, जिस तरह शाहिद भाई ने बोला कि ज़बरदस्त प्लेयर है और इन कंडीशन में आपको इस तरह का एक प्लेयर चाहिए होता है कि जो वो कैप्टन इनिंग खेले और बाकी प्लेयर्स को अपने इर्द गिर्द खिलाए। आई थिंक दैट सूटेड हिम एज़ वेल और उसकी टीम को भी। उनके पास ऐसे बॉलर्स भी हैं जो कि तेज़ थ्रू दी एयर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दुबई में इस तरह के बॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है जो 150 क्लिक कर सकें, 145 कंसिस्टेंटली कर सकें, क्योंकि पिच से अक्सर आपको उस तरह का जिप मिलता नहीं है। सो आपको तेज़ होना पड़ता है यहाँ पे इन दी एयर। उसमें आपको रिवर्स भी मिल सकता है कि उस पर आप बैट्समैन को डिसीव भी कर सकते हैं अपनी पेस से, और उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा टूर भी उनके साथ एक कैंसिल हुआ है, तो बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारे अवाम की। हमारा अवाम देखेगी, सपोर्ट करेगी पाकिस्तान टीम को, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह इस मैच में कोई डाउट नहीं था, अगले मैच में भी हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। अच्छा अहमद, हसन अली की ज़रा परफॉर्मेंस पे देखिए, ऐसा होता है कि हम अक्सर जब कामयाबी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। देखिए एक इम्प्रूवमेंट का ये सफ़र होता है। पाकिस्तान की बॉलिंग में जो एक मैं कहूँगा वीकनेस बोलूँ या कुछ बोलूँ, हसन अली थोड़े ऑफ कलर नज़र आए। क्या सजेशन, क्या आपको अंदाज़ा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें अहमद अपने एक्सपीरियंस की मदद से, कि हसन अली वेयर डिड ही गो रॉन्ग? बिकॉज आई थिंक वो बाकी सब के मुकाबले में उनके फिगर्स हमें थोड़े मुख्तलिफ, ही गेव आई थिंक 11 रन्स पर ओवर। सो कुछ ऑफ कलर तो नज़र आ रहे हैं हसन आजकल। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, दूसरी टीम ने ऑन द गिवन डे एक बॉलर को टारगेट करना था, शाहीन को वो नहीं कर सक रहे थे। उसने स्टार्ट ही ऐसा लिया था, वो थ्रेट, ठीक है। उसके बाद इमाद ने ऊपर से अच्छे बॉल किए, हारिस रऊफ भी अच्छे बॉल कर रहे थे। और अगर आप हसन अली की भी बात देखेंगे, बड़ी क्रूशल विकेट उन्होंने भी लेके दिए हमें। जैसे ही वो आए उन्होंने एक बहुत क्रूशल विकेट लेके दी और उन्होंने भी चिप इन किया, लेकिन ऑन द गिवन डे उन्होंने भी एक बॉलर को टारगेट करना था और वो उनको लग रहा था कि हसन अली है। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त बॉलर हैं, प्रूवन है, एक आधे मैच से कुछ भी नहीं होता, मैच जीत गई, सारी चीज़ें ख़त्म। जो एक चीज़ मुझे क्योंकि हम सारे मैच देख रहे थे, उसमें एक चीज़ ये थी, जो उनका स्लो बॉल था ना, वो जो स्लो कर रहे थे वो उस तरह ग्रिप नहीं हो रहा था जिस तरह हारिस रऊफ का और शाहीन का हुआ। सो ही वाज काइंड ऑफ सिटिंग अप, और जो एक लेंथ थी, जिस तरह मैंने हारिस रऊफ की बात की, वो एक नैगिंग लेंथ पे फेंक रहे थे, ना वो पीछे था ना वो आगे था, और वहाँ से उनको ग्रिप मिल रहा था कि बैट्समैन डिसीव हो रहे थे। हसन ने जो थोड़े से स्लो बॉल किए, मेरे ख्याल से एक तो वो थोड़े शॉर्ट थे एंड सेटअप ग्रिप हुए नहीं, और एक जब उनको आगे से पड़ी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बड़े अच्छे बॉलर है। और यही टीम गेम होती है, जिस तरह शाहिद भाई ने भी बोला है कि हर दिन हर एक लड़का चिप इन नहीं कर सकता, दूसरे भी बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो भी कोई ना कोई प्लान कर रहे होते हैं, उनके भी वो भी खेलने आए होते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं, सब अच्छा है। हसन अली बहुत अच्छे बॉलर है। शायद मुझे भी इसके बाद आपके बाद में जानना चाहूँगा कि भाई अब तो चलें, ये हमने सारी बात कर ली है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इनकाउंटर न्यूजीलैंड से है, हम इंशाल्लाह वो जीत जाते हैं अगर, तो हमारे पास आगे जाने के मौके जो हैं वो तो बड़े रोशन हो जाते हैं। आगे चल के क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? वी शुड गो विद द सेम अनचेंज्ड टीम जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, और चेंज उसके बाद फिर हमें करना चाहिए, या फिर उस मैच में कोई तब्दीली देखना चाह रहे हैं आप? मैं तो नहीं समझता कि कोई टीम चेंज होनी चाहिए, इसी टीम को चलना चाहिए। अच्छी बैलेंस टीम है हमारी और ज़बरदस्त है, और मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा चेंज बन भी पाएगी तो ये है कि वसीम जो है, मोहम्मद वसीम जो है, वो मे बी हसन अली या अगर हारिस रऊफ से कुछ आगे नहीं हो पाया तो मेरे ख्याल में वो एक आधा चेंज होगी। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसको कैरी करना चाहिए आगे तक। मैचेस न्यूजीलैंड से मैचेस जीतते हैं, उसके बाद फिर आपके पास कौन है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा और कौन सी दो टीमें हैं हमारी? और स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड, जी हाँ, स्कॉटलैंड, और दूसरी जो क्वालिफाई करके नामीबिया आपके पास आई है, तो बहुत आसान मैचेस पाकिस्तान के पास आ गया है। हाँ, तो लड़कों को भी कॉन्फिडेंस दे, लड़कों को कॉन्फिडेंस दे, खिलाएं इनको भी, इन्हीं सब यही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हसन अली भी आगे परफॉर्म करेगा। ओके शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टॉक, बड़ा जबरदस्त रहा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतने सालों बाद 92 से जो हमारी चल रही थे मामलात, वो आज जाके जिंक्स टूटा है, शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ है, और आगे इंशाल्लाह अब तो ये इसी तरीके से कंटिन्यूटी रही पॉलिसी की, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो ज़रूर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे, और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि
कि हम तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन सरहद पार लोग क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ आवर शो, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान भर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। ऐसे में मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। वहाँ की फ़िज़ाएँ पाकिस्तान जिंदाबाद, यूए जीवे पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठी है। देखिए किस तरीके से वहाँ पे इस वक्त सेलिब्रेशंस हो रही हैं। आइकॉनिक सीन्स, और ये है मकबूजा कश्मीर से, जहां पे पाकिस्तान के हाथों भारत की बदतरीन शिकस्त पर जहां एक जानिब हमारी पूरी कौम खुशी से निहाल है, ऐसे में मकबूजा कश्मीर में भी हमारे बहन भाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहिद भाई होते तो बड़े खुश होते हैं, वाकई, बिकॉज उनका उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट कल बात भी हो रही थी, बिल्कुल मैदान में मैंने खुद लाइव देखा मकबूजा कश्मीर से। बहुत लोग शक्लें देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है यार हमारे भाई बैठे हुए वहाँ पे, और जिस तरह शाहिद आफरीदी को वहाँ सपोर्ट हो रही थी, आफरीदी ने फिर जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में नाम भी उनका लेके शुक्रिया किया था, जिस पे इंडिया बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। बट दिस इज आइकॉनिक ट्रोलिंग। आई मीन हिंदुस्तान की जिसका वो दावा करते हैं कि ये हमारा मुल्क है, वहाँ के लोगों ने उनको बता रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान हमारा है, नारे लग रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इमोशनल, वेरी इमोशनल सीन्स। बहुत ज़बरदस्त सीन है, और ये सीन जो है हम चाहते हैं कि हर मैच में रिपीट हो। अब अगला जो पड़ाव है हमारा वो है न्यूजीलैंड से, और लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड नाउ। आदिल, एक बड़ी ज़बरदस्त साइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। कप्तान बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, एंड द वे न्यूजीलैंड के कैप्टन लेके चले टीम को, बड़ा ज़बरदस्त है। योर टू सेंस और न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड आई थिंक इस वक्त दुनिया की किसी भी आप फॉर्मेट उठा लें उसमें सबसे कंपेटिटिव साइड है। वाई दे आर नॉट द ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन, आई मीन कम्स टू द स्टूपिड रूल्स जो क्रिकेट के हैं। ज़ाहिर है टेस्ट में हम जानते हैं इनॉग्रल टेस्ट चैंपियनशिप वो जीतने में कामयाब हुए हैं। T20 में दे आर द नंबर 1 साइड विदाउट डाउट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तो पाकिस्तान को जो मोमेंटम मिल गया अब तो ना, ये बात तो अपनी जगह, बल्कि हम तो कल मजाक में कह रहे थे कि यार वर्ल्ड कप तो इंडिया के मैच के बाद शुरू करते हैं ना, तब वहाँ से पाकिस्तान को ये एक मोमेंटम मिल गया है आज। ये बिल्कुल, एक तो आपको ना आप हाइप, इमोशनल हाइप पे आ गए। दूसरा कंडीशंस काफ़ी हद तक जो न्यूजीलैंड को फेवर करने वाली चीज़ें थी उससे पाकिस्तान को जो है वो अब मोर और लेस एक ग्राउंड पे ही आ जाएंगी। लेकिन देयर आर सर्टन रिकॉर्ड्स दैट आर फेवरिंग एज वेल। पता नहीं कितने सारे लोगों को ये बात पता हो कि दुबई के इस ग्राउंड में पाकिस्तान नाउ हैज़ अ 7 गेम विनिंग स्ट्रीक इन T20। बाबर आजम as a player has never lost in Dubai, and now as a captain so as well. as a captain as well. So अगर आप देखें रिकॉर्ड्स को तो दे आर फेवरिंग पाकिस्तान। बल्कि वो जो पाकिस्तान की 7 मैच विनिंग स्ट्रीक है दुबई में, उसमें 2 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ भी थे। बट ये वो सरफराज का पीक टाइम चल रहा था जब हमने 11-12 सीरीज बैक टू बैक जीती थी, एंड वी वर द नंबर 1 साइड। मेरा ये ख्याल है बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। न्यूजीलैंड को फास्ट बॉलिंग में एज हासिल है, लेकिन जैसा कि हमने इस अब तक कंडीशंस में देखा है वो एज उस वक्त काम करता है जब आप समझदारी और जहानत से बॉलिंग करवाएंगे। महज स्पीड यहाँ पे काम नहीं आएगी। न्यूजीलैंड के टॉप बॉलर्स को जो एक फ़ायदा है वो ये कि IPL अभी यहाँ पे खेले, लेकिन वो तो इंडियंस भी खेले थे, और वो सामने हमारे आ गया। खैर, तो पाकिस्तान के हाथों भारत की बदतरीन शिकस्त पर पूरी कौम खुशी से निहाल है। मुल्क भर में जश्न का समा है। जीत की खुशी में कराची में की जा रही आतिशबाजी। संजय साधवानी, बताइए। भारतीय टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद कराची में जश्न का समा है। कराची के हर सड़क पर, हर शाहरा पर मनचले निकल आए हैं। मेरे अकम में इस वक्त आप ये सीयू जाने वाली शाहरा देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, क्रिकेट से के चाहने वाले हैं,
वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। पुल के ऊपर से पुल के नीचे एक बड़ी तादाद में नौजवानों की है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है और ये तारीखी फतेह को तारीखी जश्न के तरीके से मनाया जा रहा है, अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। Now that's a strong message. रिपोर्ट कर रहे थे संजय साधवानी और इससे पहले मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समझने वाले ये बात समझोगे। आज के शो से फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम दोबारा हाजिर होंगे 5 से 6 बजे तक और मजीद हम बात करेंगे, क्योंकि जश्न तो जारी रहेगा, ये जश्न जारी है और इसी तरह जारी रहेगा। आदिल भाई थैंक यू सो मच। कल ऑफिस में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो कल तक कीजिए इंतजार, कल हम दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज और एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।